हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है डे 12 ऑफ द सीरीज द हिडन डिसीजेस इनसाइड योर बॉडी। और आज मैं बात करने वाली हूँ गट इन्फ्लेमेशन के बारे में। वो क्या होती है एंड हाउ वी कैन रीसेट द गट। सबसे पहले समझेंगे गट इन्फ्लेमेशन। गट इन्फ्लेमेशन है जब गट की अंदर की लाइन यानी कि इंटेस्टाइन की अंदर की लाइन इरिटेट हो गई है। क्यों इरिटेट हो गई? ऐसे फूड मिले हैं जिनकी वजह से वो इरिटेट हो गई है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से वो इरिटेट हो गई है, कोई एंटीबॉडीज आपने लिए हैं यानी कि एंटीबायोटिक्स खाए हैं जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गई है। इरिटेट होने की वजह से वो इन्फ्लेम्ड हो गई है। इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? गट की परमेबिलिटी ऑल्टर होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स हैं आपके खाने के वो आपके ब्लड तक पहुंचेंगे, जो कि वैसे गट रोक लेती है, बैरियर का काम करती है। तो अब हमने क्या क्या किया है जिसकी वजह से गट इन्फ्लेमेशन हो गया है? सबसे पहली चीज आपका ईटिंग स्टाइल। आपका ईटिंग स्टाइल क्लीन नहीं है। यू आर एक्सपोज टू हाईली ग्लाइसेमिक फूड्स, हाईली प्रोसेस्ड फूड, हाईली डीप फ्राइड फूड्स। तो उसकी वजह से मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ सच फूड्स लीड टू इरिटेबिलिटी इन द गट। सेकेंड चीज क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से भी गट परमेबिलिटी अफेक्ट होती है ड्यू टू द ब्रेन एंड गट एक्सेस। तीसरी चीज आपका स्लीप पैटर्न ऑल्टर्ड है। चौथी चीज आपके मील टाइमिंग्स जो हैं वो फिक्स नहीं है जिसकी वजह से गट कंफ्यूज रहती है, उसके एंजाइम्स जो हैं वो ऑल्टर्ड रहते हैं और गट इरिटेट हो जाती है। पांचवी चीज ऑटो इम्यून डिस्टर्बेंसेस की वजह से। और छठी चीज डिसीजेस की वजह से। अगर यू हैव अ फ्रीक्वेंट एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स तो उसकी वजह से आपकी गट की फ्लोरा डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से भी आपकी गट इरिटेट होती है। अब ये तो समझ आ गया कि क्यों हो रही है। अब कैसे इसको रीसेट करेंगे? सबसे पहले रीसेट करने का आप टाइम समझिए। रीसेट एक हफ्ते में नहीं होगा। एक हफ्ते में सिर्फ गट की हीलिंग होगी। 1 वीक अगर आप चेंजेस करेंगे तो आपको ब्लोटिंग कम महसूस होगी, आपको अपना स्टमक बेटर लगने लगेगा, लेकिन वो गट हील नहीं हुई है। गट को हील करने का मतलब है गट को रेस्ट देना है। और उसका क्या टाइम स्पैन रहेगा? 1 वीक में गट हीलिंग होती है, 2 to 4 वीक्स में उसके फ्लोरा जो है वो स्टेबलाइज होती है, रीग्रो करती है, 4 to 8 वीक्स में उसकी इंटरनल लाइन जो इरिटेटेड है वो हील करती है। और प्रॉपर गट रीसेट जो है वो 2 to 3 मंथ्स में होता है। अगर आपको क्रॉनिक गट डिसऑर्डर्स हैं, इन्फ्लेमेशन है, तो इट कैन टेक 3 to 6 मंथ्स ऑल्सो एंड यू विल नीड मेडिकल असिस्टेंस ऑल्सो। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट तो आपको करना है अपनी डाइट को बहुत ही क्लीन और सिंपल करना है। आपको मूंग दाल की खिचड़ी खानी है, कोकोनट वाटर पीना है, आपको ओमेगा 3 रिच फूड खाना है यानी कि नट्स खाने हैं, वॉलनट्स खाने हैं, सीड्स खाने हैं, पम्पकिन सीड्स खाने हैं। तो आपको अच्छा खाना खाना है, क्लीन खाना खाना है जिससे आपकी गट को थोड़ा सा रेस्ट मिले एज वेल एज आपका डाइजेशन बेटर हो। दूसरी चीज आपको हाइड्रेटेड रहना है। कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर, आप यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। तीसरी चीज आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपकी फ्लोरा रीग्रो करे, यानी कि आपको कर्ड लेना है, बटर मिल्क लेना है, छाछ लेना है, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स लेनी है। चौथी चीज आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, स्लीप पैटर्न को फिक्स करना है, अपने मील टाइमिंग्स को फिक्स करना है और आपको अपनी गट को ऐसे फूड से एक्सपोजर नहीं देना है जिससे वो अगेन इन्फ्लेम्ड हो। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से सेंसिटिविटी है तो इस दौरान डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। अगर आपको किसी और एलर्जन से सेंसिटिविटी है तो इस टाइम पे आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एंटीबायोटिक्स इस टाइम पे अवॉइड करने हैं। अगर आपको कोई मेजर सिकनेस है तो आप ऑब्वियसली इस प्रोसेस को होल्ड पे करिए, लेकिन इफ़ यू कैन अवॉइड तो इस टाइम पे यू हैव टू अवॉइड द एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। तो 2 to 3 मंथ्स में आपकी गट जो है वो रीसेट होगी। यू हैव टू गिव योर गट रेस्ट एंड इट विल हील इटसेल्फ। देखिए, हीलिंग एंड रीसेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप एक हफ्ता खिचड़ी खाएंगे, लाइट फूड खाएंगे, आपकी गट हील होना शुरू होगी। लेकिन अगर आपको पूरी गट के सिस्टम को, इन्फ्लेमेशन को रीसेट करना है, देन यू हैव टू टेक द टाइम फॉर 3 to 6 months, minimum of 2 to 3 months. If you have any doubts related to gut inflammation, how you can manage it, and what are the specific ways you can manage your gut, DM me gut inflammation and I'll send you the 3 weeks diet chart which can help you to manage your gut. Till then, keep watching, stay connected.